तो गुरु यहाँ तक तो तुमने देख लिया था कि कैसे इस बहन के लवड़े ने मुझे और मेरे दोस्त आदर झाटू को स्टारबक्स की कॉफी पिलाया और साथ में पेटीज भी खिलाया ताकि इसके बेटिंग ऐप को मैं प्रमोट कर दूं। लेकिन गुरु मेरा लड़ करे प्रमोट ऐसी चीजों को जिससे तुम्हारे पैसों की बहन चुदे। हाँ गुरु, अगर इस चीज में मैं एक्सपर्ट होता और मैं तुम्हारा फायदा करवा सकता तो जरूर करवाता, लेकिन मुझे कलर ट्रेडिंग के बारे में लड़ ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने इस बहन के लवड़े से प्रमोशन के लिए मना कर दी और अपने 32,000 रूपए की बहन चुदवा दी जो मुझे प्रमोशन के बाद मिलता। खैर छोड़ो, तुम्हें उससे क्या, तुम मौज में रहो। ये बात याद रखना कि रोशन बहन का लवड़ा तुम्हारा चूतिया कभी नहीं काटेगा, क्योंकि ये खुद चूतिया है। अरे मजाक कर रहा हूँ बहन का लंडू। गुरु अभी भी मेरे पास बैटिंग ऐप के प्रमोशन के लिए मैसेज आते हैं, तो तुम लोग मुझे बताओ कि मैं प्रमोशन करूँ या नहीं, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। तुम लोग कहोगे तो मैं कर दूंगा, नहीं कहोगे तो नहीं करूंगा। प्रमोशन करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस चूतिया तो नहीं है। कहीं मैं आटू झाटू बैटिंग ऐप का प्रमोशन कर दूं और तुम बहन के लोड़ो उसमें पैसा लगा दो। तो बहन के लोड़ो मैं यही बात समझाने आया हूँ कि जिंदगी में मैं कभी भी ऐसा करूँ आटू झाटू ऐप का प्रमोशन, तो कृपया करके कंट्रोल कर लेना अपने इमोशन, क्योंकि बैटिंग ऐप से किसी बहन के लोड़े का भला नहीं हुआ, इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। बाद में मत कहना कि रोशन बहन के लोड़े तूने हमें बताया नहीं। चलो अब घर चलते हैं। तो गुरु घर जाने से पहले आदर्श की लैला का फोन आ गया और कहती है आदर्श तुम मुझसे मिलते नहीं आजकल, कहाँ हो, कहीं छक्का तो नहीं बन गए। गुरु फिर आदर्श हिंजड़ा अपनी लैला से मिलने के लिए मुझसे जिद करने लगा कि पापा रोशन अपने काम की बहन गोद के मेरे साथ चलो। गुरु फिर बिना सोचे समझे मैंने अपने काम की बहन गोद दिया और मैंने कहा ठीक है बहन के लोड़े चलते हैं तेरी लैला से मिलने। गुरु फिर हम पहुंच गए सीधा विश्वविद्यालय। फिर वहाँ से आदर्श बहन के लोड़े की खटारा बाइक उठाई। फिर मैं और ये शालीमार बाग पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद ये मुझसे कहता कि रोशन तू मेट्रो स्टेशन पे बैठ, मैं 2 मिनट में आया। और ऐसे बोलकर ये बहन का लौड़ा अपनी लैला के साथ पता नहीं कहाँ चला गया और मैं वहाँ पे गांडुओं की तरह आधा घंटा तक बैठे रहा। मैंने फिर इस बहन के लैंड को फोन किया तो फिर से कहता है 2 मिनट में आ रहा हूँ। गुरु मेरे टाइम की और दिमाग की माँ बहन एक कर रहा था ये। अगर ये बहन का लौड़ा फिर से 2 मिनट में आने की कहेगा तो इसकी बहन में लड़ करके लोक लगा दूंगा और चाबी फेंक दूंगा बहन की लौड़ी नाली में। गुरु मैंने इसको फिर से फोन किया। इस बार ये दल्ला मुझसे कहता है कि रोशन तू बस पकड़ के आ जा विश्वविद्यालय, मैं तेरे को वहीं मिलूंगा अपनी लैला को छोड़ के। गुरु मेरे दिमाग की तो चहन बोध दी इसने। ऐसा दोस्त तो साला होते ही मर जाना चाहिए, बंदीबाजी के आगे साला हमें कुछ समझता ही नहीं है। गुरु भी 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर मैं बस स्टैंड पर गया और बस पकड़ा, लेकिन बहन की लोड़ी किस्मत जो किसी और की अच्छी है हमारी खराब। इस वजह से मुझे बस में भी सीट नहीं मिली और मैं गांडुओं की तरह बस में खड़ा होके आया। इतनी ही देर में मेरे बड़े भाई का फोन आ गया जो कि गाँव में रहता है। कहता है रोशन कुछ पड़े हैं क्या? गुरु इससे उसका मतलब था कि रोशन बहन के लैंड तेरे पास कुछ पैसे पड़े हो तो भेज दे, मतलब यही 400-500 रूपए। गुरु फिर बड़े भाई की इज्जत करते हुए मैंने उसको 500 रूपए भेज दिए और अपने पास बस 100 रूपए बचाया। और कोई भी गांडू कुछ भी कह ले, लेकिन अपने भाइयों की ऐसी मदद किया करो, चाहे तुम्हारी खुद की गांड फटी बड़ी हो, लेकिन अपने भाइयों की मदद करने से पीछे मत हटना कभी। चलो गुरु अपना स्टॉप आ गया और आदर्श का फोन भी कि रोशन कहाँ है, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ तेरा। गुरु फिर आदर्श और मैं अपने घर के लिए निकल पड़े और इसके बाद की कहानी बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक तुम ये रील किसी नल्ले बेरोजगार को शेयर करके मुझे फॉलो कर लो।